कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसकी गवाही तो रोज आने वाले आंकड़े दे ही रहे हैं। पर अब डॉक्टरों ने इसे लेकर एक नई बात बताई है, जो कि आम लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में युवा और बच्चे भी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की मौजूदा लहर तेजी से फैल रही है। पिछले सप्ताह उनके अस्पताल में 20 मरीज भर्ती किए गए थे, लेकिन अब उनके अस्पताल में 170 मरीज हैं। बेड की मांग भी बढ़ रही है। देखिए, जो ये करंट वेव है ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और पहले से भी ज़्यादा स्पीड है इसका। और हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में हमारे अस्पताल में पहले 20 मरीज भर्ती थे, अभी आज 170 मरीज एडमिट हो गए। सो बहुत तेज़ी से जो है बेड्स की डिमांड बढ़ रही है और नए नए पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पहले जो ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है। तो इस बार हमने देखा कि यंग पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल, बच्चे और ये यंग अडल्ट, ये जो चेंज हुआ है प्रोफाइल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हमने काफ़ी तैयारी की है। बेड्स भी दिल्ली सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने हमें आदेश दिया है, तो हमने 1000 बेड हमने बढ़ा दिए हैं। और आईसीयू के भी हमारे जो बेड हैं 200 वो बढ़ चुके हैं। और क्योंकि हमारी तैयारी लास्ट ईयर ही हमने काफ़ी सारी तैयारी की हुई थी और हमारे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हो गई थी, बेड की और जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो भी हमने 5 गुना बढ़ा ली थी। तो अब वो सुचारू रूप से हमारा जो है हॉस्पिटल कोविड के लिए पूरी तरह से तैयार है। एलएनजेपी में हमने ये व्यवस्था की है कि हर डिपार्टमेंट में 100 मरीज देखे जाएंगे, 50 नए मरीज और 50 पुराने। तो प्रतिदिन हमारे 1500 से 1800 मरीज हम ओपीडी में देख रहे हैं। अभी भी ओपीडी चालू है और ये अभी चालू रहेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं, जो नॉन कोविड के हैं, वो भी बड़े उसमें पिछले 1 साल से काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हुई, उनको दवाइयाँ नहीं मिली। और नॉन कोविड की भी काफ़ी जो है डेथ देखने को आई, सामने आई। तो नॉन कोविड का भी हम केयर कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि राजधानी में पिछले 3 दिनों में अस्पतालों में 2000 बेड बढ़ाए गए हैं। जैन ने बताया कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.93% है। उधर दिल्ली के एम्स में मंगलवार को रूटीन ओपीडी को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। एम्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। ओपीडी बंद नहीं हो रही हैं, सिर्फ जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशंस हमारे होते हैं ओपीडी के लिए, जो फॉलोअप होते हैं, उनको कंटिन्यू किया गया है। जो ऑफलाइन जो लाइन में लग के जो रजिस्ट्रेशंस करवाने होते थे ओपीडी में, अगर किसी पेशेंट को दिखाना है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, ताकि जो भी जो लाइन में लगने से जो सोशल डिस्टेंसिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से उस चीज़ को बंद किया गया है। हालांकि ओपीडी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी। फॉलोअप पेशेंट्स एज वेल एज जो न्यू पेशेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन बनेंगे। और क्योंकि जो कोविड तो है ही है, उसके साथ में जो नॉन कोविड केसेस जो हमारे होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, टीबी, उनको भी रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उनको ट्रीटमेंट देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी फिलहाल के लिए ओपीडी बंद नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को रुका गया है। ये कब तक चलेगा? ये नेक्स्ट 4 वीक्स तक तो है ही। देखो अभी आगे कब तक, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। बाकी जिस तरह से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स तो रहेगा ही। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए मंगलवार रात से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है।